बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। मेरी परम आराध्या श्री वृषभानुनंदनी श्री किशोरी जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। प्यारे भक्तों, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया और प्रहलाद जी राजा बन गए। भक्त प्रहलाद ने अपनी प्रजा को 6 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया है। पहली भक्ति बताई अपने से बड़ों को प्रणाम करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना। कभी भी अपने से बड़ों को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम करने से हमारा पुण्य सामने वाले को मिल जाता है। हमेशा हमें झुकना सीख लेना चाहिए। दूसरी भक्ति बताई स्तुति करना। स्तुति करने का अर्थ ये नहीं है कि केवल श्लोकों से ही स्तुति की जाए। सच्ची लगन लगाकर गोविंद का ध्यान करना ही सबसे बड़ी स्तुति है। तीसरी भक्ति कर्म समर्पण बनो। जो भी करो गोविंद के चरणों में समर्पित करो। चौथी भक्ति बताई भगवान की पूजा करना। और 5वीं भक्ति बताई है चरण चिंतन। गोविंद के चरणों में अपना मन लगाना, गोविंद के चरणों का ध्यान करना। 6वीं भक्ति बताई भगवान की कथा को श्रवण करना। आपको बताएं सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं। 10वें अध्याय में प्रहलाद चरित्र का वर्णन बताया गया है और जो 5 अध्याय हैं 5 अध्याय में पंच अध्यायी का वर्णन किया गया है। कैसे और कौन सा कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ कराना चाहिए, दान लेना चाहिए और दान देना चाहिए। क्षत्रिय को ब्राह्मण क्षत्रिय को छोड़कर सभी वर्गों से कर लेना चाहिए और सभी वर्गों की रक्षा करनी चाहिए। और वैश्य को व्यापार करना चाहिए। शूद्र को इन तीनों वर्गों की सेवा करनी चाहिए। कभी भी शूद्र को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। वह केवल यदि मंदिर की सीढ़ी को ही प्रणाम कर ले तो उसे पुजारी के बराबर फल प्राप्त होता है। और विधवा का धर्म बताया है जब तक पति रहे तब तक श्रृंगार करे और पति के न रहने पर ना ही मांग में सिंदूर लगाना चाहिए और ना ही काजल लगाना चाहिए, ना ही लाल वस्त्र धारण करने चाहिए और वह जो भी सत्कर्म करे अपने पति को समर्पित कर दे। ऐसे हु पति किए अपमाना नारी पाव जम पुर दुख नाना। पति प्रतिकूल नारी जह जाई विधवा होई पाई तरुणाई। पति वंचक पर पति रति करई रोरव नरक कल्प सत परई। इस तरह विधवा का धर्म बताया। अब सन्यासी का धर्म बताते हैं कि सन्यासी को कभी भी ना ही आश्रम बनाने चाहिए ना ही बंगला बनाना चाहिए।
सम्यक प्रकारेण न्यासः इति संन्यासः। सन्यासी को सब कुछ छोड़ देना ही चाहिए, सब कुछ छोड़ना ही सन्यास है। सन्यासी को कभी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे वो भले ही काष्ठ की गुड़िया ही क्यों ना हो। ब्रह्मचारी का धर्म, ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहे और गुरु की आज्ञा का पालन करे। गृहस्थ, प्यारे श्रोता बंधुओं, सबसे बड़ा जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। इसी आश्रम से सारे आश्रम निकले हैं, चाहे वो वानप्रस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो। इसी के साथ सप्तम स्कंद गोविंद के चरणों में समर्पित। जय जय श्री राधे श्याम।